राधे राधे बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम लोग ज्योमेट्री का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम उसका असाइनमेंट स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और अगर आपको असाइनमेंट का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। चलते हैं हम लोग हमारे असाइनमेंट के क्वेश्चन नंबर 1 पे। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो एमसीक्यू है, वो आप खुद करने वाले हो। मैं स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन नंबर 1 भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन। क्या है देखो, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1B का पहला वाला क्या बोल रखा है देखो। इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी इफ एंगल बी इज 90 डिग्री, ए बी इज 6, बी सी इज 8, देन फाइंड ए सी। अब क्या बोल रहा है, मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है ए बी एंड सी, ठीक है, जिसमें एंगल बी 90 डिग्री का है, ए बी 6 है, बी सी 8 है, तो ए सी फाइंड करना है। अब देखते ही मुझे क्लियर कट पता चल रहा है इसमें क्या अप्लाई होगा। राइट एंगल ट्राइंगल है, दो साइड दिया है, तीसरा पूछ रहा है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी दे रखा है मुझे 90 डिग्री का, देयरफॉर बाय पाइथागोरस का थ्योरम क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर का सम। यही है पाइथागोरस थ्योरम। वैल्यू पुट कर दो। ए बी कितना है, ए बी दे रखा है 6, तो ये हो गया 6 का स्क्वायर, बी सी दे रखा है 8, तो ये हो गया 8 का स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 प्लस 64। तो ए सी स्क्वायर कितना मिल रहा है, इन दोनों को ऐड करो, 100 आ रहा है। तो ए सी क्या हो जाएगा, ए सी विल बी अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 100। तो ए सी कितना हो जाएगा, ये हो गया मेरे पास 10 यूनिट्स। तो ये था पहला क्वेश्चन, ठीक है। देखते हैं सेकंड वाला क्या दे रखा है। सेकंड वाले में कह रहा है इन ट्रायंगल डी ई एफ एंगल ई इज ऑफ 90 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल डी प्लस एंगल एफ। अब क्या बोला है, इन ट्रायंगल डी ई एफ, फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल डी ई एफ, इसके अंदर एंगल ई ये 90 डिग्री का है, और बोला अगर ये एंगल ही 90 डिग्री का है तो एंगल डी प्लस एंगल एफ की वैल्यू निकालो। अब इसके अंदर एंगल से प्रॉपर्टी लगने वाली है। हमको एक बात पता है, इन एनी ट्रायंगल डी ई एफ क्या हो जाएगा, एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ बराबर 180। एंगल सम प्रॉपर्टी क्लास 9th में पढ़ के आए हम लोग। इन ट्रायंगल सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज ऑफ 180 डिग्री, तो वहां से क्या हो जाएगा, एंगल डी प्लस एंगल ई, इसकी वैल्यू 90 डिग्री, प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 90 को वहां भेज दो, क्या हो जाएगा 180 माइनस 90, इट विल बी 90। क्वेश्चन हो गया खत्म। तो ये था सेकंड वाला क्वेश्चन। देखते हैं थर्ड क्या है। थर्ड में क्या कह रहा है, फाइंड द डायगोनल ऑफ स्क्वायर हुज साइड इज 10 सेंटीमीटर। तो मतलब मेरे पास एक स्क्वायर दे रखा है जिसके डायगोनल की मुझे वैल्यू निकालनी है, ठीक है, और जिसकी सारी की सारी साइड दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो मैंने मान लिया कोई एक मेरे पास स्क्वायर दे रखा है, बोल दिया ए बी सी डी, मैंने बोल दिया लेट क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बी स्क्वायर, मान लिया बी एनी स्क्वायर, ठीक है। अब अगर ये स्क्वायर है तो मुझे एक बात पता है कि सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे, ये बात तो कंफर्म है। तो इसका मतलब एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। अब मुझे एक और बात पता है, इनकी सारी की सारी जो साइड्स दे रखी है वो 10 सेंटीमीटर की है, और मुझे एक डायगोनल ढूंढना है। तो मैंने बोल दिया लेट वो डायगोनल हो गया कोई एसी, ठीक है। जैसे ही मैंने बोला ये एसी डायगोनल है, तो क्या यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है क्या, ए बी सी। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ये आर ए ट्रायंगल लिखा है, इसका मतलब है राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। तो अब जैसे ही मैंने बोला ए डी सी राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये मेरे पास ए सी का स्क्वायर, ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी कितना है 10, डी सी भी 10 है, तो 10 का स्क्वायर हो गया 100 प्लस 100, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 100 ए सी का स्क्वायर। यहां से ए सी क्या मिल जाएगा मुझे, अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 100, 100 बाहर निकल के 10 बन जाएगा। तो डायगोनल क्या हो गया, डायगोनल हो गया 2 रूट 10
सेंटीमीटर। क्वेश्चन हो गया खत्म। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ ऐसा ही है। क्या बोला है देखो क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है फाइंड द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 12√2 सेंटीमीटर। क्या बोला है देखो, मेरे पास एक स्क्वायर दे रखा है जिसका डायगोनल है मेरे पास, ठीक है, और उसकी साइड फाइंड करनी है। मैंने फिर से वही काम किया, मान लिया मैंने कोई एक स्क्वायर है मेरे पास ये ABCD, मैंने बोल दिया लेट क्वाड्रिलेटरल ABCD बी एनी स्क्वायर। मान लिया मैंने ये कोई स्क्वायर दे रखा है, फिर उसके बाद इसका डायगोनल कितना दे रखा है मेरे पास 12√2 सेंटीमीटर का डायगोनल दे रखा है, और मुझे फाइंड करना है कोई भी साइड। अब अगर ये स्क्वायर है तो क्या होगा, सारी की सारी साइड इक्वल होगी, तो मैंने मान लिया सारी की सारी साइड x, और सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे, तो यहाँ पे ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट हो जाएगा। तो देयरफॉर ट्रायंगल DAB इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल। फिर से मिल गया मुझे, सेम जैसा ये किया था वैसा ही वहां पे क्या हो जाएगा, फिर से हाइपोटेनियस थ्योरम लगेगा। हाइपोटेनियस थ्योरम मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। तो क्या हो जाएगा ये मेरे पास हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी DB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करो। DB कितना दिया है 12√2, तो ये हो गया 12√2 का स्क्वायर। AD और AB की वैल्यू x है, तो ये x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ये 12 का स्क्वायर 144 और √2 का स्क्वायर हो गया 2, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर, 2 से 2 कैंसल, x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 144, x क्या आ गया अंडर रूट ऑफ 144, तो x आ गया मेरे पास 12 सेंटीमीटर। तो साइड क्या आ गई डायगोनल की, साइड आ गई 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन हो गया खत्म। देखते हैं 5th वाला क्या दे रखा है। 5th वाले में कह रहा है इन ट्रायंगल ABC एंगल ABC 90 डिग्री है, एंगल BAC और एंगल BCA इज 45 डिग्री। AC की वैल्यू दे रखी है और बोला है AB निकालो। मतलब मेरे पास एक ट्रायंगल दिया है, फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है ABC, जिसके अंदर बोला है एंगल ABC 90 डिग्री, तो ये ABC आ गया 90 डिग्री का। एंगल BAC कहाँ है, BAC मतलब ये वाला एंगल दे रखा है 45, और फिर बोला है एंगल BCA ये वाला भी दे रखा है 45। उसके बाद AC का वैल्यू 9√2 दिया है। AC ये रहा AC 9√2, ठीक है, और देन मुझे बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ AB। अब मुझे क्लियर कट दिख रहा है जो ट्रायंगल ABC है क्या है 45 45 90 का ट्रायंगल है। तो प्रॉपर्टी क्या होती है, 45 के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस का 1/√2 टाइम्स होती है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज 45 45 90 का ट्रायंगल। तो देयरफॉर 45 के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेनियस का 1/√2। तो 45 का है, ये रहा 45, सामने वाली साइड क्या है AB। सेम तरीके से ये रहा 45, सामने वाली साइड क्या है BC। तो ये कितना हो जाएगा, हाइपोटेनियस कौन है AC, हाइपोटेनियस का 1/√2 टाइम्स। मुझे क्या फाइंड करने के लिए बोला है AB, तो यहां से क्या हो जाएगा AB इज इक्वल्स टू AC/√2। वैल्यूज पुट करो, तो AB इज इक्वल्स टू AC कितना दे रखा है 9√2 अपॉन √2, तो ये आ गई AB की वैल्यू मेरे पास 9 यूनिट्स। क्वेश्चन हो गया खत्म। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है। 6 वाले में क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल ABC एंगल B 90 एंगल A 30, AC की वैल्यू 14, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ BC। क्या क्या दे रखा है देखो, एक ट्रायंगल लिया हमारे पास ABC, उसके अंदर क्या बोला है एंगल B 90 का है, ठीक है, फिर एंगल A दे रखा है 30 का, उसके बाद AC दे रखा है 14 और BC की वैल्यू निकालनी है। अब ध्यान से देखो, मुझे अब एक बात पता है कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो ये 90 ये 30, तो ये बचा हुआ कितने का होगा 60 का ही होगा, कंफर्म एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो ये ट्रायंगल ABC कौन सा है 30 60 90 का ट्रायंगल है।
देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज 30, 60, 90 का ट्रायंगल। तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, 30 के सामने वाला हाइपोटेनियस का आधा होता है और 60 के सामने वाला हाइपोटेनियस का √3/2 होता है। तो मुझे क्या करना है, BC फाइंड करना है। तो ये BC क्या है, किसके सामने है, देखो 30 वाले के सामने है, तो 30 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस का हाफ होती है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा मेरे पास, ये BC इज हाइपोटेनियस का हाफ, यानी हाइपोटेनियस इंटू 1/2। वैल्यूज पुट कर दो, क्या हो जाएगा, BC इज AC अपॉन 2। तो AC की वैल्यू कितनी है, 14। तो BC कितनी मिल गई मुझे, 7 यूनिट्स। क्वेश्चन हो गया खत्म। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल RST एंगल S 90T 30 RT 12 फाइंड RS। फिर से वैसे ही कुछ, इन ट्राइंगल RST एंगल S दे रखा है 90 का, एंगल T दे रखा है 30 का, RT दे रखा है 12 सेंटीमीटर और फाइंड करने के लिए बोला है RS फाइंड करने के लिए कह रहा है। अब फिर से देखो सेम क्वेश्चन है क्या, एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक साइड 90 का, एक 30 का, दूसरा बचा हुआ 60 का होगा, मतलब ये जो R होगा ये 60 का होगा। फिर से ट्रायंगल RST क्या है, 30 60 90 का ट्रायंगल है, तो 30 के सामने वाला हाइपोटेनस का आधा और मुझे RS फाइंड करना है। तो ये RS क्या है, 30 के सामने है, तो RS क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का आधा यानी हाफ ऑफ 12, तो वो आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। सेम क्वेश्चन 6 जैसा है, तो आप वो खुद ट्राई कर लेना, मैंने वैसे तो आंसर बता दिया है। चलते हैं हम अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 एक्टिविटी है, खुद करोगे आप। क्वेश्चन नंबर 2B का पहला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2B का फर्स्ट वन, कुछ तो डायग्राम ड्रॉ किया है इस तरीके का। अब वो क्या कह रहा है, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC BD इज परपेंडिकुलर टू AC। फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग कह रहा है AD का वैल्यू 4 है, DC का वैल्यू 9 है, देन BD का वैल्यू निकालो। तो जब भी इस तरीके का ट्रायंगल बनता है, पहले भी बता चुका हूं मैं, क्या आता है जब भी ऐसा ट्रायंगल बनता है तो ज्योमेट्रिक मीन का थ्योरम। तो क्या हो जाएगा यहां पे, एज BD इज परपेंडिकुलर टू AC देयरफॉर बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, क्या हो जाएगा, बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन BD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD इंटू DC। वैल्यूज पुट करो, AD कितना है 4, ये है 9, तो BD का स्क्वायर इज 36। BD क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 36, तो BD आ गया हमारे पास 6 यूनिट्स। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का पहला 2 मार्क का क्वेश्चन। देखते हैं आगे क्या दे रखा है। सेकेंड वन भी कुछ ऐसा ही है। क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल MNP एंगल MNP इज ऑफ 90 डिग्री। फिर से वैसे ही कुछ, एक ट्रायंगल दिया है हमारे पास MNP, तो बोल रहा है एंगल MNP ये 90 डिग्री का है। उसके बाद ये जो NQ है ये परपेंडिकुलर दे रखा है MP पे। फिर उसने बोला है MQ का वैल्यू 9 है, QP का वैल्यू 4 है। फिर से NQ निकालो। ध्यान से देखो डायग्राम और ध्यान से क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन है, बस नाम चेंज कर दिया है और नंबर भी वही है, बस ऊपर नीचे कर दिया है। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर इसका भी 6 यूनिट आएगा। ये दोनों बोर्ड्स में आए हुए क्वेश्चन है। चलते हैं हम लोग आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड वन क्या है देखो इसका। थर्ड में क्या बोल रहा है, इन ट्रायंगल PQR एंगल P इज 60 डिग्री, एंगल Q इज 90 डिग्री। तो पहली बात तो एक ट्रायंगल बनाया मैंने PQR,
ये दे रखा है 90 डिग्री का, एंगल P दिया है 60 डिग्री का, QR 6√3 दिया है, QR का वैल्यू है 6√3 सेंटीमीटर। देन फाइंड PR एंड PQ। अब ध्यान से देखो, कुछ देर पहले यहीं पे लिखा था कुछ क्वेश्चन, एक ट्रायंगल दिया जिसमें एक एंगल 90 का है, एक 60 का है, तो बचा हुआ 30 का ही होगा क्योंकि सम 180 आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, इन ट्रायंगल PQR या तो फिर ट्रायंगल PQR इज 30, 60, 90 का ट्रायंगल हो जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि ये भी मुझे 30 ही मिलने वाला है। तो मुझे पता है, क्या पता है मुझे, कि 30 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस का आधा होती है और 60 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस का √3/2 होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60 के सामने क्या दिया है देखो, QR, ये QR क्या हो जाएगा, √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है, PR, वैल्यूज पुट करो। QR कितना दिया है, 6√3 इज इक्वल्स टू √3/2 इंटू PR। तो यहां से √3 से √3 कैंसिल, ये 2 वहां चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो PR का वैल्यू मुझे मिल गया 12 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर। अब क्या, अब हमको एक और चीज फाइंड करनी है, PQ क्या है, 30 के सामने वाला। तो 30 के सामने वाला क्या होता है, 30 के सामने वाला है ना PQ। तो PQ क्या हो जाएगा मेरे पास, PQ हो जाएगा हाइपोटेनियस का आधा। हाइपोटेनियस क्या है, PR। तो ये हो जाएगा PQ इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 12। तो PQ हो जाएगा हमारे पास 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन हो गया खत्म। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है। फोर्थ वन में क्या कह रहा है वो, इन ट्रायंगल DEF एंगल E 90 डिग्री का है, DE 33, DF 65 एंड फाइंड EF। क्या बोला है, इन ट्रायंगल DEF, ठीक है, एंगल E 90 डिग्री का दिया है, DE ये दिया है 33 सेंटीमीटर, फिर DF ये दिया है 65 सेंटीमीटर। देन मुझे बोला है EF का वैल्यू निकालो। अब ध्यान से देखो, राइट एंगल ट्रायंगल दिया है तो क्या पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, क्या हो जाएगा ये, इन ट्रायंगल DEF बाय पाइथागोरस का थ्योरम क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये DF का स्क्वायर इज इक्वल्स टू DE का स्क्वायर प्लस EF का स्क्वायर। अब क्या करना है, सिर्फ वैल्यूज पुट करो, स्क्वायर करके आंसर निकाल देना। क्वेश्चन नंबर 4 आप आई थिंक सॉल्व कर सकते हो, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, मैं बढ़ता हूं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5, इन द राइट एंगल ट्रायंगल PQR एंगल P60 एंगल R30 एंड एंगल PR12, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ PQ एंड QR। सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा। क्या बोला है, इन ट्रायंगल PQR, इन राइट एंगल ट्रायंगल PQR एंगल P60 एंगल R30 एंड PR12 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ PQ एंड QR। सेम क्वेश्चन, बस साइड की वैल्यू पहले ये दे रखी थी, अब ये दिया है, करना वही है, 30, 60, 90 का ट्रायंगल बनेगा, सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये सेम एज 3, सेम एज क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 13√2। अब यहां पे एक स्क्वायर दिया है मेरे पास, मान लिया मैंने ये कोई स्क्वायर है मेरे पास A B C और D, जिसमें क्या कह रहा है, ये उसके डायगोनल की वैल्यू दे रखी है 13√2 सेंटीमीटर, और फिर वो बोल रहा है इसका पेरीमीटर और साइड फाइंड करो। तो मैंने बोल दिया पहले तो लेट क्वाड्रिलेटरल ABCD बी स्क्वायर। अब अगर ये स्क्वायर है तो क्या होगा, सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे और सारी साइड्स इक्वल होगी। ठीक है, बी अ स्क्वायर विथ, मैंने बोल दिया साइड x, ये साइड हो गई हमारे पास x, ठीक है, और सारे एंगल 90 डिग्री हो गए। तो ध्यान से देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बीच में दिख रहा है, क्या DAB दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देयरफॉर ट्रायंगल DAB इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे,
देयरफॉर पाइथागोरस का थ्योरम डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा ये डी बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करो, डी बी कितना है 13√2, ये 13√2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी और ए बी एक्स है, तो ये हो गया एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर विल बी 169, √2 का स्क्वायर हो गया 2 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एक्स का स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये, क्या मिलेगा यहां से 169 इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर, तो x इज इक्वल्स टू √169, x का वैल्यू आ गया हमारे पास 13 सेंटीमीटर। तो चलो मुझे उस स्क्वायर की साइड तो मिल गई। अब जैसे ही साइड मिली क्या हो जाएगा यहाँ पे पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड्स, देयरफॉर पेरीमीटर क्या हो जाएगा चारों साइड का सम, तो ये x x x x 4 टाइम्स x को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 4 इंटू एक्स, तो ये हो गया 4 इंटू 13, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 52 सेंटीमीटर। ये मिल गया पेरीमीटर, क्वेश्चन हो गया खत्म। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल साइड ए बी इज 9 सेंटीमीटर, बी सी 40, ए सी 41, स्टेट वेदर द ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल और नॉट। अच्छा यहाँ पे मेरे पास एक रैंडम ट्रायंगल दे रखा है, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी दिया है 9 सेंटीमीटर, बी सी दिया है 40 सेंटीमीटर और ए सी दिया है 41 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि चेक करो कि जो ट्रायंगल बन रहा है वो राइट एंगल है कि नहीं, और रीजन लिखो। तो अगर ये ट्रायंगल राइट एंगल होगा तो क्या होगा पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई होगा, और उसका उल्टा अगर पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई हुआ मतलब ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग इन तीनों साइड्स में चेक करेंगे कि क्या पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रहा है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तीनों का स्क्वायर करो, स्क्वायर करने के बाद चेक करो कि क्या एक साइड का स्क्वायर बाकी दोनों के सम के बराबर आ रहा है या नहीं। क्या मतलब है इसका, देखो तो पहले क्या करो तीनों का स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, ये होगा 9 का स्क्वायर मतलब 81 सेंटीमीटर। फिर है मेरे पास बी सी का स्क्वायर, ये हो जाएगा 40 का स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 1600। सही है। उसके बाद ए सी का स्क्वायर, ये हो जाएगा 41 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा 41 का स्क्वायर, करो मल्टीप्लाई देख लो, 140416 क्या आ रहा है मेरे पास 1681, ये आ रहा है 41 का स्क्वायर। अब ध्यान से जरा देखो, क्या देखो कि ऐसे कुछ हो रहा है क्या, 1681 इज इक्वल्स टू 1600 प्लस 81। इसका मतलब ये जो AC का स्क्वायर है ये किसके बराबर आ रहा है, ये आ रहा है BC का स्क्वायर प्लस AB के स्क्वायर के बराबर। इसका मतलब क्या हो रहा है, एक साइड का स्क्वायर दूसरों के सम के बराबर है। इसका मतलब देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल, और उसमें हाइपोटेनियस क्या है, ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके अंदर हाइपोटेनियस AC है। तो ये AC हाइपोटेनियस होगा तो एंगल B होगा 90 डिग्री का। तो ये रहा आपका राइट एंगल ट्रायंगल ABC। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल हैविंग साइड 11 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर। ओके, देखते हैं क्या है ये। क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल हैविंग साइड्स 11 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर। तो मैंने तो बोल दिया पहले, लेट quadrilateral ABCD be any rectangle। तो ये A
BCD रेक्टेंगल नहीं दिख रहा है, तो ये मैंने बोल दिया ABCD कोई रेक्टेंगल है। अगर रेक्टेंगल है तो क्या होगा, सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे और जो अपोजिट साइड्स होगी वो इक्वल होगी, मान लिया हमने। अब उसने क्या बोला है, साइड्स दे रखी है, साइड क्या है 11 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर, तो ये हो गई 60 सेंटीमीटर, ये हो गई 11 सेंटीमीटर। अब मुझे उसके डायगोनल की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने बोल दिया ये मेरे पास डायगोनल आ गया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर सारे एंगल 90 डिग्री के तो ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा। Therefore triangle DAB is right angled triangle। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, Therefore DB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दो, DB का स्क्वायर ये क्या हो जाएगा मेरे पास, DB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD। AD कितना है 11 का स्क्वायर प्लस AB कितना है 60 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 121 प्लस 3600, तो ये हो जाएगा अपने पास 3721। तो DB का स्क्वायर इज 3721, तो DB क्या आ जाएगा मेरे पास अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 3721। किसका स्क्वायर है ये जरा चेक करते हैं, 37 का है क्या, 49 नहीं, 37 का नहीं होगा, 39 चेक करते हैं, 18 27 और ये 8 कितना हो जाएगा 35, फिर ये 0 9 3 27 9 10 11, तो ये आ रहा है मेरे पास 1 7 और 5 हो गया 12 का 2 1 कैरी 3 4 5 और ये एक सेकेंड 7 12 का 2 1 कैरी किया यहाँ पे हाँ ये 37 का ही स्क्वायर आएगा, कोई गलत हो रहा है। DB इज इक्वल्स टू 37 सेंटीमीटर। तो ये हमको मिल गया क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है वो। क्वेश्चन नंबर 9 में एक डायग्राम दे रखा है ऐसे कुछ PNQM ये डायग्राम दिया है। अब इस कह रहा है इन फिगर MNP एंगल MNP इज ऑफ 90 डिग्री, NQ इज परपेंडिकुलर टू PM, उसके बाद MQ का वैल्यू 9, QP का वैल्यू 4 और वो NQ मांग रहा है। फिर से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के जैसा, ये बस नाम चेंज किया है, वैल्यूज भी सेम है, ठीक है। तो ये इसका आंसर फिर से 6 आएगा। ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रखा है, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 35 एंड ब्रेथ इज 12। सेम तरीके का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 जैसा, तो मैंने फिर से वही कुछ कह दिया, लेट क्वाड्रिलेटरल ABCD बी रेक्टेंगल। तो यहां क्या हो जाएगा, ये मैंने मान लिया कोई रेक्टेंगल है ABCD। अगर रेक्टेंगल है तो सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे, मैंने मान लिया डायगोनल DB। उसके बाद साइड्स क्या है, लेंथ दे रखी है 35 सेंटीमीटर और ब्रेथ दे रखी है 12 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा, अगर सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल फिर से मिलेगा। देयरफॉर ट्रायंगल DAB इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे फिर से DB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेना और DB की वैल्यूज फाइंड कर लेना। ये भी आई थिंक सो 37 ही आएगा, चेक कर लेना, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।